नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में कुछ दिनों में भारत जोड़ो यात्रा दाखिल होने वाली है और इसके लिए महाराष्ट्र कांग्रेस की तरफ से जोर शोर से तैयारियां शुरू हैं। इस पूरी यात्रा पर, उसके आयोजन पर, नियोजन पर बात करने के लिए हमारे साथ में महाराष्ट्र के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बाला साहेब थोरात जी मौजूद हैं। थोरात साहब, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। पहला सवाल सर यही रहेगा कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये महाराष्ट्र में कब शामिल होगी और इसका जो आयोजन है, नियोजन है, वो कैसा होगा? माननीय राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हो गई। वहाँ से तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना करके 2 महीने के बाद 7 नवंबर को वो देगलूर में, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में आने वाली है। तो वो 14 दिन का उनका मुक्काम स्टे महाराष्ट्र में है। हमारे नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट, वाशिम, अकोला, बुल्ढाना, ऐसा 381 किलोमीटर का उनका ये पदयात्रा चलने वाली है। और 14 दिन के लिए ये सब तैयारी हम लोग कर रहे हैं। स्वागत की तैयारी कर रहे हैं, जुड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो देश में जो यात्रा का माहौल बन रहा है, वो आगे जो कर्नाटक में था, तेलंगाना में, आंध्र में था, उससे भी आगे जाने की कोशिश, लोगों में इतना उत्साह है कि वो आगे जाएंगे और अच्छा प्रतिसाद हमें ये यात्रा को मिल रहा है। तो हम तो सब तैयारी कर रहे हैं। सर, इन्हीं तैयारियों के बाबत मैं जानना चाहूँगा कि आखिर क्या विशेष है इस पूरे आयोजन में? महाराष्ट्र के कौन कौन से नेताओं को आपने शामिल किया, क्योंकि आप पूरी इसके संयोजक हैं? और विधायकों को कैसी जिम्मेदारी है, कार्यकर्ताओं को क्या जिम्मेदारी है, सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम होंगे? अगर लोग वहाँ पहुँच रहे हैं तो उनकी स्वास्थ्य के लिए या कोई ऐसी चीज़ें जो आपने अलग से करवाई हों? नहीं, मैं समन्वयक हूँ। हमारे भी कांग्रेस पक्ष के अध्यक्ष जो है माननीय नाना भाऊ पटोले जी, वो भी प्रयास कर रहे हैं कि घूम रहे हैं कि एक माहौल जो है उसको सबको साथ में लेने के लिए वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। और हमारे सब वरिष्ठ नेता है, वो भी इसमें हमें अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं, सहभाग ले रहे हैं। नांदेड़ में खुद माननीय अशोकराव जी चौहान वहाँ भाग ले रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। आगे जाके हिंगोली में हमारे जो वरिष्ठ एक अमित जी देशमुख काम कर रहे हैं कि वो सब स्वागत की तैयारी उन पर जिम्मेदारी है। उस आगे जाके आप हमारे जो राउत जी है, डॉक्टर नितिन राउत जी, एक्स मिनिस्टर है, वो तैयारी कर रहे हैं कि उनकी स्वागत के लिए 2 डिस्ट्रिक्ट में, अकोला और वाशिम, और श्रीमती यशोमती ठाकुर जो हमारे एक्स मिनिस्टर है, वो बुल्ढाना के लिए तैयारी कर रहे हैं। यहाँ 2 सभा होने वाली है, एक नांदेड़ में सभा हो रही है और शेगांव में सभा हो रही है। वो दोनों की भी तैयारी बहुत ज़ोर से चल रही है। लोगों का प्रतिसाद अच्छा है और एक ये तो हिस्टोरिकल ऐसा इवेंट हमारा है, ये इतिहास में घटने वाली ऐसी ये पदयात्रा है कि आगे इतिहास, जैसे माननीय महात्मा जी के नेतृत्व में दांडी यात्रा थी, वो जैसी हिस्ट्री बन के रही, वैसे ये यात्रा भी हिस्ट्री बन के रहने वाली है। सर, ये 7 तारीख को महाराष्ट्र में जब यात्रा दाखिल होगी, उसके बाद कितने दिनों तक महाराष्ट्र में रहेगी, कितने जिलों को कवर करेगी, कितने किलोमीटर की ये यात्रा होगी? अगर इस पर भी आप कुछ प्रकाश डालें तो। मैंने ये बताया कि ये महाराष्ट्र में 14 दिन के लिए है जी। 381 किलोमीटर के उनका ये पदयात्रा चलने वाली है और 5 डिस्ट्रिक्ट में पदयात्रा ये चलने वाली है। और यहाँ विदर्भ है, मराठवाड़ा है, और ये महाराष्ट्र के सेंटर से जाने के कारण महाराष्ट्र से दोनों बाजू से, दोनों से, पश्चिम और पूर्व से, दोनों से ही लोग आने के लिए बहुत सुविधा अच्छी है। लोग बहुत आएंगे, जुड़ जाएंगे, पूरे राज्य से कार्यकर्ता लोग आने वाले हैं। थोड़ा सा इसमें उद्धव ठाकरे जी को भी निमंत्रण दिया गया है, इस यात्रा में शरद पवार जी को भी निमंत्रण दिया गया है। शरद पवार जी शायद आ भी रहे हैं अगवानी के लिए या उनके स्वागत के लिए। उद्धव ठाकरे जी की तरफ से कोई आपके पास में इंटीमेशन आया कि वो भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं? माननीय पवार साहब हमें खुद जाके उनको इनविटेशन दिया था, निमंत्रित किया था। तो वैसे माननीय उद्धव जी को भी निमंत्रित किया है। माननीय पवार साहब का हमें प्रोग्राम 8 तारीख का है कि वो 8 तारीख को आएंगे, 9 तारीख को शामिल हो जाएंगे। अभी तक उद्धव जी का कोई प्रोग्राम आया नहीं, लेकिन वो शामिल होने वाले हैं। सर, कितनी रैलियां महाराष्ट्र में राहुल जी करने वाले हैं और किन इलाकों में करेंगे, और क्या मुद्दे आपको लगते हैं कि इस यात्रा के जरिए आखिर क्या परिवर्तन वो चाहते हैं? भारत जोड़ो यात्रा है तो भारत
वो किस तरह से वो देख रहे हैं कि टूट रहा है? नहीं, ऐसा है कि 2 रैली है, एक नांदेड़ में होने वाली है 10 तारीख को, 18 तारीख को शेगांव में होने वाली है। दोनों रैलियाँ ज़बरदस्त बड़ी होंगी, इसका पूरा विश्वास मुझे है। इसमें जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ही अपना आपका जो लोकतंत्र है उसको ताकत देना है। जो लोकतंत्र अपनी जो संविधान है उसको ताकत देने का मकसद लेके ये सब रैली चल रही है। मकसद और उद्देश्य तो अच्छा है, कोई नहीं कह नहीं सकता। और लोगों में भी एक चर्चा हो रही है कि ये उद्देश्य फिर भारत 1942 में जिस तरह से महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरा देश एक हुआ था, विविधता है देश में, जात धर्म पंथ भाषा चाली रीति बहुत सारे परंपरा है, लेकिन महात्मा जी के नेतृत्व में सब देश एक हुआ था। फिर एक बार सब देश एक करने की कोशिश माननीय राहुल जी कर रहे हैं। उसके साथ बहुत सारी समस्या है, बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी है, उसके साथ महंगाई बढ़ गई है। जिस तरह से अभी पॉलिटिक्स राजनीति चल रही है वो ये संविधान को बिल्कुल मंजूर नहीं है, संविधान के मुताबिक नहीं चल रही है, स्वायत्त संस्था का दुरुपयोग हो रहा है। तो ये सब जो विषय है हमारे, ये इसके कारण पूरे देश में जागृति होने वाली है। राहुल जी इस पर भी बात करेंगे। हमारे स्टेट के भी कुछ प्रॉब्लम है, तो जब स्टेट में आने वाले तो वो भी आगे आ जाएंगे। किसानों की हालत बहुत ख़राब है, इस बार ज़्यादा बारिश के कारण किसानों का जितना सब क्रॉप था वो पूरा ख़राब हो गया है। अभी तक कुछ भी मदद उनको मिली नहीं, ये प्रॉब्लम है। उस पर भी बहस जरूर होगा। इसमें हमारा जो तरुण है, यूथ है पूरे महाराष्ट्र का, उसका रोजगार का प्रश्न भी बहुत बड़ा है। और यहाँ के जो प्रकल्प आने वाले थे, प्रोजेक्ट आने वाले थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, वेदांत जैसा प्रोजेक्ट होगा, टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट होगा, ये प्रोजेक्ट सब गुजरात जा रहे हैं। तो ये नाराजी जो युवकों की है, इस पर भी बहस जरूर इसमें होगा, ऐसा मुझे लगता है। और ये सब जागृति पूरे देश में और महाराष्ट्र में, इसके लिए, ये देश के स्वतंत्रता के लिए, लोकतंत्र के लिए, अपने राज्य घटना के मूलभूत तत्व के लिए जागृति करने वाला ये सब पदयात्रा है।